लास्ट टाइम क्या चीज लास्ट में करी थी हमने? वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस। अच्छा, उसमें कुछ बचा तो नहीं था ना उन क्वेश्चंस में? कोई क्वेश्चन बच गया उधर उन क्वेश्चन? cos 2 cos 4 sin 3 plus cos 4 cos 6 sin 5 plus dot dot dot। नहीं बचा था या ये भी हो चुका था? क्या कहानी है? सर जो क्वेश्चन दिए थे सब हो गए थे। जो क्वेश्चन दिए थे सब हो गए थे। तो आप बेसिकली फंडा नंबर क्या था वो? 5। फंडा 5। फंडा 5 से आप ये समझ चुके हैं कि अगर टी आर ऐसा दिखता है कि ऊपर एफ आर प्लस 1 एफ आर प्लस 2 एफ आर प्लस 3 ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ये सीख चुके हैं ना हम लोग। और इसके साथ अगर कुछ भी लगा होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। यही था ना? हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। चलो जी, FR+4 और FR-1 करके। करेक्ट करेक्ट, शाबाश। करो। डन सर। डन। देखो बच्चों, ये किस टाइप का है? ये सिर्फ फंडा नंबर 6 में लिखिए। फंडा 6 क्या कहता है? अगर टी आर में वापस पैटर्न है, तो न्यूमरेटर कुछ भी है पर डिनोमिनेटर कुछ ऐसा है, एफ आर प्लस 1 एफ आर प्लस 2 एफ आर प्लस 3। अभी कुछ भी हो सकते हैं, एफ आर प्लस 1 एफ आर प्लस 2। ये एपी भी हो सकता है, ये जीपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पता है हम ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों? ध्यान से नोट करो।
ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, ये इसको स्प्लिट करते हैं हम। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, देखो एफ आर प्लस 3 माइनस एफ आर की फॉर्म में, मतलब लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला। इसमें क्या होता था याद करो, इसके आगे वाला और इसके पीछे वाले की फॉर्म में करते थे, याद आ रहा है? हाँ सर। इसमें आगे और पीछे वाला नहीं, इसकी जो एंड पॉइंट्स है ना, इन्हीं की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। इससे देखो एडवांटेज क्या होगा, जब एफ आर प्लस 3 माइनस एफ आर होगा तो पहले वाला क्या बन जाएगा, कैन यू सी गाइस? हाँ सर। और दूसरे वाला क्या बन जाएगा, सबको दिख रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई? हाँ नोट कर लो इस फंडा 6 को, वेरी क्रूशियल फंडा, वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। सर, लेफ्ट वाला छोटा है ना? हाँ लेफ्ट का छोटा भाई है। So the answer is 4 by n into n plus 1 plus n plus 2 plus n plus करते तो जैसे ये वाला टी आर है बेटा, ये टी आर क्या बना, 1 बाय आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, राइट? यस और नो? हाँ सर। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, इसके डिफरेंस की फॉर्म में ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस? 2. 2। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बच्चों आज एसएनएस चैप्टर का होमवर्क देना चालू कर दूं या अभी तक सर्कल भी चल रहा है, क्या कहानी? चल रहा है अभी भी। बता दो, मैं होमवर्क दे दूं, क्या करूं? सर दिवाली के बाद सर दिवाली के तो बाद होमवर्क दे दीजिए, फिर वरना प्रैक्टिस से तो कंसेप्ट्स भूलने लग जाएंगे। असाइनमेंट दे दिवाली दीजिए। के बाद दो एक जन बोलो, दिवाली के बाद। सर दिवाली के बाद दिवाली के बाद। सर होमवर्क दे दीजिए, वरना फिर कंसेप्ट्स भूलने से लग जाएंगे। दिवाली प्रैक्टिस के अरे नहीं एक दो असाइनमेंट्स एटलीस्ट दे दीजिए। हाँ थोड़ा दे दीजिए सर। हाँ सर, एक असाइनमेंट दे दीजिए। असाइनमेंट दे देता हूँ, असाइनमेंट दे देता हूँ, कर दिवाली के, सबमिट दिवाली के बाद कर देना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी ओके? यस सर। इसमें तो 1 डाल देंगे। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। ध्यान रखो, बात सिर्फ ये नहीं है, कई लोगों को ऐसे, कई बुक्स में ऐसे सिखाते हैं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर 2 जो लिखा है उसको r प्लस 2 माइनस r लिखो, तो वो जादू जैसा लगता है कि अरे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो 2 किधर से आ गया? हाँ, वो 2 किधर से आया, वो क्लिक कैसे हो रहा है? वो क्लिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब देखो इसके बेसिस पे हम कितने मजेदार क्वेश्चन बना सकते हैं। चलें बच्चों आगे, हाँ सर। लुक एट दिस क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन। सर वो फंडा 5 करने से अलग आंसर आ रहा है पिछले क्वेश्चन का। तुमने पिछले क्वेश्चन में फंडा 5 कैसे लगा लिया? सर नहीं लगा सकते। कहाँ लगाओगे, बताओ मुझे कैसे लगाया? डिनोमिनेटर में। अरे तो तुम डिनोमिनेटर का समेशन थोड़ी कर रहे हो, समेशन तो पूरे का कर रहे हो ना। हाँ क्या तुमने इसका समेशन कर दिया 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4? उसको डिनोमिनेटर में रखे। अरे तो वो तो खाली डिनोमिनेटर का समेशन हुआ। सर समझ गया सर। समझ गया? तूने वो वाला काम कर दिया जो मैंने बताया था, समेशन 1 by tr इज नॉट सेम एज 1 by समेशन tr। हाँ सर। चलो, तो याद रखो, जब ऊपर ऐसे होता है तो लास्ट के आगे और फर्स्ट के पहले वाला, और जब नीचे ऐसे होता है तो मस्त है, लास्ट और फर्स्ट ही हो जाता है। ठीक है, ये करो जरा।
So ऊपर 1 है ना? हाँ बताता जस्ट अ सेकंड.
So can we solve? हाँ डन. 1 minute, sir. हाँ सर, तीनों हो गए. तीनों डन. हाँ सर. चले आगे. सर सिर्फ डी में एक डाउट था, मतलब आंसर मिल गया बट डिनोमिनेटर में साइन 1 आया, तो 1 डिग्री है कि 1 रेडियन है वो? डिग्री है, सारे डिग्रीज में तो सब डिग्रीज में है. ओके सर. चले आगे. सर सी पार्ट डिस्कस कर दीजिए एक बार. सी पार्ट, पहले सी पार्ट का जनरल टर्म लिखो जनता. सी पार्ट का जनरल टर्म लिखिए. By 1 plus x raised to r into 1 plus x raised to r into r plus 1. गुड. ओके देखिए, सी पार्ट में बच्चों हम लोग जो जनरल टर्म लिखते हैं उसको पहचानो. टी आर होगा, ऊपर देखो क्या आ रहा है, एक्स की पावर आर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर आर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर आर प्लस 1. तो दिख रहा है ये इसका अगला ही टर्म है. दिखा? हाँ है ना, आर की जगह आर प्लस 1 डाल के ही आ रहा है ना. तो ऊपर हम लोग ये क्रिएट करना चाहेंगे. बेसिकली हम ये क्रिएट करना चाहेंगे. हाँ है ना. अब देखो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या मल्टीप्लाई करना है? x minus 1. x माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. और घबराओ मत, x माइनस 1 एक कांस्टेंट है. दिख रहा है फायदा? वो जो हमने x माइनस 1 में r नहीं है तो वो कांस्टेंट है. हैव यू गाइस अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ इसके अबाउट स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. Sn देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1. इसमें r की जगह 1 डालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. एवरीबडी हैप्पी? यस सर. नाउ ये सब जो हमने किया है ना यहाँ पे, ये हमें रफ वर्क पे शो करना है. किसी को सॉल्यूशन दिखाएंगे तो उसको ऐसे दिखाएंगे, एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. वो पूछेगा ये तुम्हें क्लिक कैसे हुआ, तो बस बोल देना जादू. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. मैंने बच्चों में बहुत मेहनत से, मैंने जो जितने भी टेलीस्कोपिंग के हमारे सिलेबस के जो जितने भी फंडे हैं ना, उसको मैंने बहुत मेहनत से ऐसे क्लब किया है. इनको अच्छे से नोट करना है, जो मैं आपको फंडा 1 फंडा 2 की तरह से लिखवाता जा रहा हूँ. Whenever you will open any book, you will not find these fundas. The reason, because they feel the child is very intelligent. वो अपने आप ही क्लिक हो जाना चाहिए. अपने आप क्लिक नहीं होता. I was a very stupid child. मेरे को नहीं पता था, इस वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ी. इस वजह से मेरी मेहनत का फायदा आपको होगा. चलें आगे. हाँ, sir. हाँ सर. अच्छा अब नेक्स्ट देखो,
ये जेई का क्वेश्चन है, जरा इसको पकड़ना। हुआ? अब देखो इसमें बच्चों फंडा नंबर कितना 7 लिखो। स्पेशल 4 डिग्री एक्सप्रेशन अच्छे से नोट करना, जेई में इसी साल इनके ऊपर क्वेश्चन आया। हाँ सर, आपने बोला 4 और 5 के लिए अच्छा मेथड है, ये वही है। नहीं ये वो नहीं है, ये जो है ना बच्चों, ये और ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है दोनों। ये ऐसा लगता है इनको देख के इल्यूजन कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, इनका बाप भी फैक्टराइज हो जाएगा अगर हम ये चीज छोटी सी देखते हैं। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, देखा? अब इसको हाँ। देखो, इसकी वजह से ये क्या बन गया, ए करेक्ट? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो ये ना सिर्फ इल्यूजन है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये फैक्टराइजेबल है दोनों क्वांटिटीज। इनफैक्ट नीचे वाला भी करके देखो, जल्दी से, जल्दी करके दिखाओ नीचे वाला भी। हाँ सर।
सेम में से बीच में माइनस है, आर स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये इल्यूजन है। इससे ना मेरे कोचिंग वाले के एग्जाम में आया था एक बार, मैं बेवकूफ बन गया था, बस उसी दिन से मैंने नोट कर लिया। और ये इतने पॉपुलर है, इतने पॉपुलर है, बार बार जेई कोशिश करता है इनसे बेवकूफ बनाने की। पर समझदार बच्चा अब इनको याद कर चुका है, तो उसको पता है कि यार ये है वही है। आपको पता है ये चैप्टर जितना ओलंपियाड के पोर्शन में जितना मुश्किल है, जेई के पोर्शन में उतना ही इजी है। ओलंपियाड में क्या होता है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जेई के लिए उसका सिंपल स्ट्रक्चर है कि यहीं से आए। तो जेई में जितना कुछ पूछा जा सकता है, मैंने उसको सिंपल एक स्ट्रक्चर में फिट किया हुआ है, उसको सीख लो। बाकी बच्चे रोएंगे इस चैप्टर में और अपन मौज करेंगे। देखा ये फैक्टराइजेबल है, दिखा सब बच्चों को? एवरीबॉडी अब इधर Yes, देखो sir. ध्यान से, नॉट Yes. फैक्टराइजेबिलिटी। इधर एक और मजेदार चीज होती है इसमें, इस एक्सप्रेशन में। सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन में आर की जगह r+1 डालना जरा एक बार, देखो क्या आता है। लेफ्ट वाला आता है क्या? चेक करो, नहीं। चेक करो, ढंग से चेक करो, जल्दबाजी क्यों? सर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2r। ना, डाल के देखो, हाँ सर आ रहा है, डालो। बड़ा पैर छोटा पैर। आ गया? हाँ सर। ऐसे ही इसी में आर की जगह r+1 डालो जरा। आ रहा है। ये आ रहा है ना? तो ये नोट कर लो कि नॉट जस्ट ये फैक्टराइज हो जाते हैं, ये बड़ा भाई छोटा भाई है। सी बी मतलब छोटा भाई, बी बी मतलब बड़ा भाई, सी बी मतलब छोटा भाई, बी बी मतलब बड़ा भाई। दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये फैक्टराइज होगा, दो पार्ट में टूटेगा। हाँ, अब ट्राई करो क्वेश्चन, चलो। तो आपको ये देख के कैसे लगा कि छोटा भाई बड़ा भाई पैर है? अरे पता थोड़ी लगा, मैं खुद जिंदगी में 3-4 बार बेवकूफ बना अपने कोचिंग क्लास में इससे भाई, बोल तो रहा हूँ। देखो ऐसी बात नहीं कि पता नहीं लग सकता, पता लग सकता है। अगर आप मुझे पूरा एक दिन दे दो, मैं इस एक्सप्रेशन को देखता रहूं, इस पे तरह तरह की चीजें ट्राई करता रहूं, तो पूरे एक दिन में मुझे क्लिक हो जाएगा। लेकिन जेई में मुझे ये क्वेश्चन 3 मिनट में करना है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जेई में कैसे क्लिक होगा, जेई में क्लिक नहीं होगा ये। इनफैक्ट जेई कभी भी कुछ ऐसी न्यू चीज पूछेगा भी नहीं। जो चीज वर्षों से चली आ रही है उसी को ही वो मिक्स एंड मैच करके पूछता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेई पेपर। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जेई के पेपर में आप गए और आपको कुछ नया मिल गया और आपने कहा वल्लाह यूरेका, मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया आज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आता है उसी में से आएगा। कितने क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसी में आपको देखेगा, ये तो वही एम सर वाला क्वेश्चन आ गया। यू विल फाइंड दैट इज जेई। आपके मेजर टेस्ट में नहीं होता क्या? आप खुद सोचो, जब आप टेस्ट देने जाते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए होते? हाँ सर। अब क्या पेपर मैं बना रहा हूँ? नहीं, पेपर तो कोई और बना रहा है ना। तो वही होता है जेई में, जिसको भी पेपर बनाना पड़ेगा उसको एक बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होते हैं, देख ये रहा सिलेबस, इसी के अंदर जाना, ओलंपियाड नहीं जाना है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर में तो आप घुमा सकते हो उठा के ओलंपियाड में, पूरा इनइक्वालिटीज वगैरह सब आ सकता है इसमें। जेई के सिलेबस में 2-3 तरह की इनइक्वालिटी है बस, एएम जीएम, कॉशी शॉर्ट्स और एक जेनसन। उसके अलावा कितनी सारी है, शेविशेव, रीअरेंजमेंट, ये वो सब ओलंपियाड के लिए, इसके लिए नहीं। तो हमें जेई के अंदर फोकस करना है। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो नहीं करो जो जी चाहता है, वो करो जो यही चाहता है। यही चाहता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे अपने को एग्जाम में, इतने चंपू लेवल के लगेंगे क्योंकि हमें सब आते हैं। देखना तुम, करो करो करो, उसको पीटो जल्दी से। पहली बार में यू कांट आस्क मी सर आपको कैसे क्लिक हुआ। भाई मुझे कहाँ क्लिक हुआ? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर हो गया था, पर मुझे कौन सा क्लिक हुआ था जब मेरे कोचिंग क्लास में आया था, मेरी बुकलेट में था, जब मैं पढ़ता था। फिर मैंने जब सोल्यूशन पढ़ा तब समझ में आया, और आज से तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। ये इस तरह की चीज है। कैन समवन थिंक ऑफ दिस ऑन हिज ओन? यस ही कैन। But can someone think of this on his own within 3 minutes? I think out of all 14 lakh students, 1 or 2 can probably. I don't know. Probably एक या दो।
Sir, these are two specific 4-degree expressions or यस और मुझे सिर्फ यही दो पता है, एक और पता है, एक और पता है, पर उसको जब तुम्हारा कैलकुलस फिनिश होगा उसके बाद करेंगे। अपना एएमजीएम बाकी है ना अभी? हाँ अपना एएमजीएम बाकी है ना ये चैप्टर में? अभी तो बहुत बार, अभी तुम्हें एएमजीएम कहाँ, अभी तो सर ने कुछ उस दिन एएमजीएम एचएम पढ़ाया होगा ना बेसिक लेवल का। सर बोल हाँ। रहे थे सर ने बेसिक लेवल का एएमजीएम एचएम बताया होगा ना, बस दैट्स ऑल। हाँ सर कि 2 का मीन ही आता है जीएम बस फिर रूट इतना ही ये अभी है। तक तो इतना ही है, पर अब आगे आएगा जब मैं कराऊंगा। अभी एएमजीएम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें, कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई, ये सब इनइक्वालिटीज आगे कराऊंगा ना। अभी वहां पहुंचे का है, अभी हम तो चलना स्टार्ट हुए, 7वें फंडे पे है भाई, 25-30 फंडे हैं कम से कम ऐसे, 7वें फंडे पे खड़े हो अभी, अभी क्या गिन रहे हो? जल्दी फिनिश करो दोनों क्वेश्चन। यस बोथ ऑफ देम आर जेईई क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम। अब तो मतलब हर बच्चे को पता है हर बच्चे को पता है अब तो। अब कोई बिहार में बैठा होगा ना, उसको भी पता है इसके बारे में। ये जो मैंने फंडा 7 बताया तुम्हें, इतना फेमस है कि एवरीबॉडी नोज इट। इतनी जेई में जो चीज 2 बार आ गई है वो थोड़ी कोई छुपी हुई रहेगी। तो एक जमाने में इसको ट्रिकी बोला जाता था, आज के जमाने में इसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है। सर मैथ्स में साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर्स चलेंगे? हाँ बेटा। ओके सर। डन सर। डन सर। सर एक सर एक बार आंसर लिख देंगे इसका प्लीज। हाँ सर प्लीज। सबको दिख रहा है ये ऊपर वाला आर बहुत ही प्यारी चीज दिया हुआ है। हाँ ये ऊपर आर की जगह कुछ आर स्क्वायर आर क्यूब होता तो ये क्वेश्चन होता नहीं फिर। ये आर बहुत जरूरी था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कौन बच्चा बताएगा क्यों जरूरी था? क्योंकि सर 2R चाहिए ना, नहीं तो 2R नहीं होता तो 2R उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। करेक्ट। सब एक बार सिर्फ आंसर लिख सकते हो प्लीज। आंसर लिख देते हैं लोग भी। समेशन। अच्छा अभी कोई बच्चा लिख लिख के तो कैंसिल नहीं करता ना, वही फंडा लगाता है ना, बड़ा भाई छोटा भाई वाला। कई बच्चों की ये हैबिट भी होती है, अभी पूरा टेलीस्कोपिंग लिखते हैं और लिख के कैंसिल करते हैं। दैट इज लाइक प्रिमिटिव। जो तरीका सिखा रखा है उसी को। अब देखो ये पक्का छोटा भाई है बड़ा भाई है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 2R हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन अब स्प्लिट करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, तो 1/2। ये छोटा भाई है, 1 लग जाएगा। 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सही तो है, क्या दिक्कत है? सर दूसरा भी
दूसरे वाले का आंसर ही आएगा शायद, दूसरे वाले में आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन बनेगा ना, तो 1 डालेंगे तो 1/2, आई थिंक शायद 1/-1 माइनस 1/n स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ सर यही आया। हाँ सर। एवरीबॉडी हैप्पी? Yes, sir. सर डन? हो गया सर. Okay, now look at this. हेडिंग डालो, ये करना।
हाँ बच्चों, ये क्या बड़ा भाई छोटा भाई है? है गलत बट 4 का No, डिफरेंस। sir. हाँ तो कभी कभी लिख लो फंडा नंबर क्या, नहीं सर 8, फंडा 8 लिखो। देखो समटाइम्स TR इज नॉट FR+1। ये तो टेलीस्कोपिंग होता था, याद है? हाँ सर, बड़ा भाई छोटा दिस भाई। यूज्ड टू बी टेलीस्कोपिंग। पर कभी कभी पता है क्या बदमाशी होती है इसके साथ? कभी कभी ये बड़ा भाई नहीं, बड़े से बड़ा और बड़ा भाई दे देता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया इसको, तो पता है क्या करना है? घबराओ मत, चिल एकदम। ये देखो, बीच की टर्म्स ऐड सेपरेट कर दो। 2 सीरीज बनाई हुई है। दो क्यों? वो डिपेंड करेगा कितने हैं। हाँ, ये केस में 2। इसके बेस में क्या होगा? देखो इधर देखो, ये ये एक टेलीस्कोपिंग है, ये एक टेलीस्कोपिंग है, ये एक टेलीस्कोपिंग है। कैन यू सी दैट? हाँ सर। ठीक है, ये दिया होगा लेट्स से, तो देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मिसिंग टर्म्स। ले करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फिल करो। तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना? नहीं, यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले इसको उस फॉर्म में लाओ। दिस इज इक्वल टू समेशन ओके, समझ गया सर। Done, sir. Yes, sir, done. डन। यस सर। सर अगेन आंसर क्या आएगा इसका? फाइनल आंसर। So कुछ 1/4 into 25 by 12 minus 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by करेक्ट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। हाँ पर 24 जैसे नहीं है, 4 आया मुझे।
इसको ऐसे लिखेंगे पहले r इक्वल टू 1 to n, 1/4 बाहर रहेगा, 1/r माइनस 1/r प्लस 4, हाँ या ना? हाँ सर। समेशन 1/4 r इक्वल टू 1 to n, हाँ इसको ऐसे कर देंगे 1/r माइनस 1/r प्लस 1 प्लस 1/r प्लस 1 माइनस 1/r प्लस 2 प्लस 1/r प्लस 2 माइनस 1/r प्लस 3 प्लस 1/r प्लस 3 माइनस 1/r प्लस 4, करेक्ट है? और सबके ऊपर छोटा बड़ा लगा। सबके ऊपर छोटा भाई बड़ा भाई लगा लो, 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/n प्लस 2, करेक्ट है ना? प्लस 1/3 माइनस 1/n प्लस 3 प्लस 1/4 माइनस 1/n प्लस 4, एवरीबडी ओके? यस सर, यस। याद रहेगा ये फंडा? Yes, sir. चले आगे। जस्ट एक सेकंड रुकिए बच्चों, डिफरेंस सीरीज कराया था क्या? मतलब डिफरेंस सीरीज हुआ था क्या? नहीं सर। ये किस टाइप की सीरीज होती है? ये ऐसी सीरीज होती है, लुक एट दिस सीरीज। ये क्या सीरीज है? एपी डिफरेंस वन। एपी भी एक तरह की डिफरेंस सीरीज ही है, इसमें हम क्या बोलते हैं, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? हाँ सर। बट लुक एट दिस सीरीज, पहला टर्म 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 10, पांचवा 14। कॉमन डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है एपी में। हाँ, इस बार क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस एपी में आ रहा है। देखो तो लिखो, डिफरेंस सीरीज इज दैट सीरीज वेयर कॉमन difference form a pattern। दिख रहा है? सर एपी जरूरी नहीं है ना? एपी कोई जरूरी नहीं है, जीपी हो सकता है, एचपी कुछ भी हो सकता Sir, your common difference doesn't make sense, right? है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ले लो, फाइंड टीआर एंड एसएन ऑफ 4, 5, 7, 10, 14, 19। करो जरा, कैसे करो?
सर TR 4 प्लस n-1 प्लस n-1 का स्क्वायर है. हाँ सर वही आ रहा है. ओके देखो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, बात सिर्फ कैसे किया आप लोगों ने, हाउ डिड यू अटेम्प्ट इट, क्या किया? So AP सर का a प्लस n माइनस 1 d किया, फिर d का भी a प्लस n माइनस 1 d किया और मल्टीप्लाई कर दिया. सो AP का ही फॉर्मूला लगा बट वो फॉर्मूला D पे भी लगा दिया. यार कैसे लिखा तुमने, a प्लस n-1 इंटू D हाँ और को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरा a डैश प्लस n-1 D, जिसमें a डैश 1 है और दूसरा d डैश भी 1. सर D को लिखा 1 माइनस n-1. अच्छा देखते हैं वर्क कर रहा है क्या इसमें। बच्चे देखो क्या करते हैं डिफरेंट सीरीज में, हाउ डू वी टैकल सच क्वेश्चंस। देखो फॉर डिफरेंट सीरीज वी हैव, देखो फॉर डिफरेंट सीरीज we can find TR if the pattern of difference has a formula for sum। मतलब अगर डिफरेंस अगर HP में हो गया ना बच्चों, तो हम TR नहीं ढूंढ पाएंगे। मतलब एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए डिफरेंस में जिसका आप समेशन कर सके। जैसे एक डिफरेंस में अगर AP है तो चल जाएगा, डिफरेंस में GP है तो भी चल जाएगा। डिफरेंस में ये वाली सीरीज है ना, ये ऐसी सीरीज जिनका सम निकाल सकते हो आप, ये चाहे कितनी भी बेकार सी सीरीज हो देखने में, ये सीरीज भी अगर डिफरेंस में आएगी तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड SN निकाल सकते हो आप। अगर आप SN निकाल सकते हो तो TR निकाल पाओगे। अगर कोई ऐसी सीरीज का समेशन ही आपको पता नहीं है, ओके, तो देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड TR। अब लॉजिक क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ये देखो T2 माइनस T1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न, हाँ या ना? हाँ सर. T3 माइनस T2 इज द सेकंड टर्म ऑफ द पैटर्न। सर सेकंड टर्म का डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस. वही डिफरेंस वाली सीरीज की बात हो रही है, डिफरेंस वाली सीरीज ही है। नहीं सर, P1 इज फर्स्ट डिफरेंस और P2 सेकंड डिफरेंस है ना. हाँ हाँ सर. तो सही तो लिखा है। T4 माइनस T3 विल बी द थर्ड पैटर्न वाला जो डिफरेंस है, जो भी है, करेक्ट है हाँ या ना? हाँ सर. और ऐसे लिखते लिखते हम लास्ट लिखेंगे Tn माइनस Tn-1 इज गोइंग टू बी व्हाट, कौन सा वाला? n-1. n-1। अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, बल्कि हमें RS टर्म बोलते हैं ना, तो TR माइनस TR-1 लिखो, TR माइनस TR-1 इज P ऑफ R-1, करेक्ट है? हाँ सर. अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दी, देखो क्या हो जाएगा, TR minus T1 equal to summation of TR माइनस T1 इज इक्वल टू समेशन PR going where from R goes from 1 to n-1. 1 to R-1, करेक्ट है? यस हाँ. और तो इसका मतलब TR हमारा आता है T1 प्लस समेशन R इज इक्वल टू 1 to R-1 PR, हाँ या ना? सर हम ऊपर n-1 नहीं लिखेंगे क्योंकि R ही 1 से R-1 जा रहा है, तो चलेगा, R इक्वल टू 1 2 3 4, ये R का ही फंक्शन आएगा। ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं देखा तुमने कभी कभी n इज इक्वल टू 1 2 n, एक ही तो बात है, उसमें क्या बड़ी बात है? ओके सर. अगर तुम्हें कुछ और अच्छा इसको ब्यूटीफुली लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये देखो सर कोई बात नहीं सर, थोड़ा डाउट था. देखो देखो T इज इक्वल टू 1 to R-1, अब ठीक है? हाँ सर. तो देखो इसका मतलब हमें इसका TR निकालने के लिए फर्स्ट टर्म विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज प्लस सम ऑफ
डिफरेंसेस करना है, पर सम ऑफ डिफरेंसेस का जो फॉर्मूला आएगा वो n टर्म्स का नहीं करना है। इसमें n की जगह क्या डालना है अपने को, r माइनस वन डालना है। सबको समझ में आ रहा है? n टर्म्स का समेशन नहीं हो रहा है, r माइनस वन टर्म्स का समेशन हो रहा है। बात समझ में आती है? सर आर और एन में रिलेशन क्या है? कोई रिलेशन नहीं है। अरे यार, ये तो कई बार तुम्हें फॉर्मूला में n याद होगा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर। ऐसा लिख लो, सम ऑफ डिफरेंसेस फॉर हाउ मेनी टर्म्स, n-1 या r-1। फॉर r माइनस वन। लिखा सबने ये? दिस इज वर्केबल, दिस इज एप्लीकेबल, देखो एप्लीकेबल फॉर एनी डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस एपी में होना जरूरी नहीं, डिफरेंस जीपी में भी हो सकता है, किसी भी सीरीज में हो सकता है, डजंट मैटर। चले आगे। सर एक मिनट। फिर एक सर ना टेलीस्कोपिंग के लिए भी यही कंडीशन था ना कि सम होना चाहिए तो ही हो सकता है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिंग तो हमेशा ही हो सकता है यार, ये तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनका से। इस साइड को क्या दिक्कत है? इस साइड को ये तो टेलीस्कोपिंग ही बना एक तरह से, तुम इसका एडिशन कर रहे हो तो वही आ रहा है टीआर में, इसको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो इस साइड को है कि इसका समीशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा हाँ सर समझा। रहा। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, जैसे आपका वो वाला क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखना, ये जो फंडा सीखा है हमने, ये सम निकालने का नहीं सीखा है डिफरेंस सीरीज का। हमने किसका क्या सीखा है? इसका हमने टीआर निकालने का सीखा है। तो जैसे मैंने आपको सीरीज दी थी, क्या दी थी? 4, क्या थी? 4 5, आगे 4 5 7, आगे 10 14 19 10 14 19, यही सीरीज थी, करेक्ट? तो टीआर इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म विच इज 4, दिखा सबको, प्लस सम ऑफ डिफरेंसेस। नाउ सम ऑफ डिफरेंसेस क्या है? 1 + 2 + 3 है, till how many terms? r minus 1 terms. Can you see this? So tr comes out to be 4 plus, what is this? r minus 1 into r by 2. Do you understand what I have done? Yes, sir. So tr comes out to be r square minus r plus 8 by 2. Can you find Sn now? डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हाँ सही है कि नहीं? यस सर। ये किसी भी सीरीज के लिए चलेगा, बुक्स वगैरह सिर्फ एपी 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 करती रहती है। डिफरेंसेस इन एपी, डिफरेंसेस इन एपी इज अ स्पेशल केस। सर मुझे अभी भी ये आर और एन के बीच का कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। क्योंकि तू थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों भाई। ये r माइनस वन टर्म्स होंगी, ये बात में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं इसमें नहीं है। तो फिर क्या सोच रहा है? या कहाँ n लिखा? सर मतलब ये जो r-1 टर्म्स का सम हो रहा है वो उसका अपने मेन सीरीज से क्या कनेक्शन है? वो ये टर्म्स है, r माइनस वन टर्म्स आएंगी। आप अगर rth टर्म तक जाओगे तो ये r माइनस वन गैप्स बनेंगे। हाँ सर अभी समझ गया।
सॉरी, आखिरी का SN कैसे आया? अरे सिग्मा लगाएगा जब इस पे तो समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला, समेशन आर का फॉर्मूला। ओके ओके ओके। हो गया सर। हाँ हुआ। हाँ सर। इसका पहले टी आर लिखेंगे। टी आर विल बी 2 प्लस, अब ये सीरीज क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितनी टर्म्स, R-1। आर माइनस 1। तो 2 प्लस, ये कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है, GP. जीपी। तो 2 की पावर, हाउ मेनी टर्म्स आर दीस, ए तो 1 है, 2 की पावर हाउ मेनी टर्म्स आर दीस। जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ बच्चों। raised to n-1 into d। हाँ यही होता था ना, तो ये ऐसा होता था a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ऐसा ही होता था ना, हाँ वेयर n इज द हाँ नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन तो रेशियो 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विच इज r माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। एवरीबॉडी हैप्पी। हाँ सर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 की पावर r माइनस 1, आई थिंक ये आंसर आ रहा है 2 की पावर r माइनस 1 प्लस 1, देखना हाँ सर। सही है, फिट भी है। देखो r इक्वल टू 1 डालो तो 2 आंसर, r इक्वल टू 2 डालो 3 आंसर, r इक्वल टू 3 डालो 5 आंसर। सही है, मस्त आ गया ना। हाँ हाँ सर। सर। सबको ये दिख रहा है, ये जो मैंने आपको सिखाया, ये चीज ये याद रहेगा, हाँ ये किसी भी उसमें काम करेगा। इट वोंट मैटर कि ये कौन सी सीरीज है, क्या है, कुछ भी होगा चलेगा। बुक्स वगैरह पे मत जाना कि सिर्फ डिफरेंस एपी में ही है, उसी को लेके कूदते रहते हैं वो लोग। कोई भी सीरीज होगी ये चल जाएगा। हाँ, अब ये तो टीआर निकला दोस्तों, इसका समेशन कैसे करोगे।
टी आर ये आ रहा है, एस एन कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, सिग्मा ठोक दो इसको पकड़ के, आया ना? हाँ आया ना? अब ये देखो, सबसे पहले इस वन का सिग्मा तो बहुत ही आसान है, हाँ या ना? हाँ अच्छा, इसका ये कौन सी सीरीज है? 1/2 टाइम्स 2 की पावर आर, ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? पहचानो क्या सीरीज है, जल्दी पहचानो। जीपी इंक्रीजिंग। जीपी इधर चुपचाप जीपी का फॉर्मूला लगा दो, इसमें 2 × 2 की पावर n - 1/2 - 1 प्लस n। क्या आंसर आ गया? 2 की पावर n - 1, 2 से 2 कटेगा, प्लस n। फर्स्ट टर्म 1 होगा ना इसका? फर्स्ट हम r इक्वल टू 1 डाल के देखियो क्या टर्म आ रहा है फर्स्ट। हाँ यस सर। ये आंसर है। करेक्ट है। हाँ सर। यहाँ तो कोई बच्चा परेशान, देखो जरा। सर इस पे और थोड़े क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ हाँ, देते ना। सबने नोट किया यहाँ तक? चले आगे। सर हाँ, आप और एग्जांपल दे सकते हो? क्या कह रहे हो? सर आप और एग्जांपल दे सकते हो? अच्छा, एक और एग्जांपल दूं? चलो देते हैं। हाँ सर। सर कोई अनयूजुअल एबीजीपी। सर ऐसी कोई सीरीज आ सकती है क्या क्वेश्चन में, मतलब ऐसी अजीब जिसका डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा हो और वो डिफरेंस का इंक्रीज भी एक पर्टिकुलर ऐसे डिफरेंस में इंक्रीज हो रहा बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती? अभी आपसे करते हैं ना, तो सही। डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज। रुको, मुझे बनाना पड़ेगा हो। ये तो इसके पहले पहचान कुछ। में नहीं आ रही है। हाँ, ये वाली तो पहचान में नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे को बनाना पड़ेगा उसको लिख के। तब तक कुछ और देता हूँ। वैसे ही दे दूं, डिफरेंस का डिफरेंस कुछ हो रहा है। हाँ सर चलेगा। चलो, फाइंड टी आर एंड एस नो।
I think this should work. करना सर इसमें वो r-2 लगेगा ना 1 की जगह? क्या कह रहे हो? इसमें r-1 की जगह 2 लगेगा ना लास्ट वाले पर? इसमें हम देखो स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे. TR is nothing but T1 प्लस सर 2 मिनट दो ना. डिफरेंस क्या है? एक मिनट जरा देखते हैं. ये क्या है? 4 5 5 7 10 14 14 और 19. तो 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 और ये कितनी टर्म्स होंगी? r-1 टर्म्स. अब कहानी क्या है, इसका ही आंसर नहीं निकल रहा, तो पहले हम इसी को ही करेंगे सॉल्व. वी हैव टू फाइंड 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 टिल r-1 टर्म्स. है ना? हाँ सर. तो इसी का ही टी डैश आर कैसे होगा? 4 प्लस इसके डिफरेंस 1 2 3 AP में है. अब तेरे को अगर इच्छा हो तो मतलब तू इसका आर की जगह कुछ के यूज कर सकता है. सिंपल 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल k-1 टर्म्स. ठीक है, यहाँ k है तो यहाँ k-1. तो t के इसका कितना आ गया? एक्चुअली रादर आई शुड से टी डैश के, क्योंकि इधर t यूज कर रहा हूँ ना तो इधर टी डैश यूज किया है, इधर r यूज कर रहा हूँ उधर k यूज किया है. तो 4 प्लस k-1 इंटू k/2. एवरीबडी ओके? हाँ सर. कितना आ गया ये? तो टी डैश के कम्स आउट टू बी k² माइनस k प्लस 8/2. वही जो पहले आना था, वो आना ही तो वही था, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, वो तो पहले ही निकाल चुके थे हम लोग. वही सीरीज तो दी है मैंने वापस. ये यही निकाला था ना तुमने? हाँ सर. यही था ना ये अबे किधर गया? हाँ ये रहा ना, यही हाँ. यही आएगा, बस अब के की फॉर्म में आ गया है. तो कोई नहीं, अब हमें चाहिए इसका सम. वी वांट k इज इक्वल टू 1 टू r-1 k² माइनस k प्लस 8/2 को. करेक्ट है? हाँ है ना? हाँ सर. तो अभी सर देखो ये 1/2 k² का होगा n की जगह कौन यूज होगा इस बार? r-1 n इंटू n प्लस 1
into 2n plus 1, 2n plus 1 क्या हो जाएगा 2r minus 1 by 6 minus n into n plus 1 by 2 plus 8 into r minus 1. Can you see this answer? ये कैसे लिखा? वो जो फॉर्मूले थे उसमें n की जगह r minus 1 डाला, दिख रहा है? हाँ सर। तो हमारा ये जो tr आया है इधर, ये बड़ा ही गंदा सा आ गया, ये गंदा सा एक्सप्रेशन आया ना. Is there a shortcut? Yes. पर सबको समझ में आ रहा है ना, आंसर तो अभी भी आ जाएगा इसका, आएगा कि नहीं? ये रॉन्ग है बट रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग है. ये टीआर कितनी डिग्री का बन गया? टीआर 3 डिग्री क्यूबिक बन गया. तो हमारे पास एक शॉर्टकट है जो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे. सर 1 मिनट रुको. सर जो भी मिला वो ही ऐड करेंगे ना टीआर में। सर जो आपने वो 3 क्वेश्चंस दिए शुरू में, सर उसमें डाउट था. सबने यहाँ तक कॉपी किया? चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं. ओके बाय सर, थैंक यू सर. बाय बेटा.